हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक समांतर सेट। अब ये समांतर सेट होती क्या है, इसको हम स्टार्टिंग में एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और फिर इसका व्यापक रूप भी हम लोग बताएंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। तो इनका अगर प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय इनके पदों में अगर डिफरेंस पता करेंगे, जैसे 2 - 1 तो 1, 3 - 2 तो 1, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है। इस तरह से एक और अगर सीरीज लिखें जैसे 2 4 6 8 10, तो इसमें भी जो डिफरेंस है दो पदों के बीच में वो हमेशा फिक्स आएगा और 2 बराबर 2 के बराबर आएगा। तो समांतर श्रेणी का मतलब समझते पहले। तो समांतर का मतलब होता सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर, जिसमें समान अंतर हो, दो पदों के बीच में समान अंतर, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समान अंतर। तो इस तरह की श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय वो भी एक समांतर श्रेणी बनाएगा, ये सम संख्याओं का समुच्चय ये भी एक समांतर श्रेणी बनाएगा। अब अगर व्यापक रूप में समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप वो किस तरह से लिखेंगे? पहला पद लिखेंगे a, दूसरा a प्लस बी, तीसरा a प्लस 2d। इस तरह से अगर nवा पद लिखना अपने को, nवा पद, तो वो अपना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा nवा पद। अब nवें पद में n माइनस 1 क्यों आया, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहला पद a1 हो गया, ये दूसरा पद a2 हो गया, ये तीसरा पद a3 हो गया और ये nवा पद an हो गया। अब देखो, जब दूसरा पद है तो यहाँ d के गुणांक में 1 है, तीसरा पद है तो 2 है। इस तरह से जो d के गुणांक में जो आ रहा है वो 1 कम आ रहा है, तो nवा पद क्या हो जाएगा? n माइनस 1 पद हो जाएगा। इसको हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी बोलते हैं, या फिर इसको nवा पद भी बोलते हैं, nवा पद, nवा पद या अंतिम पद भी बोलते हैं। तो इस तरह समांतर श्रेणी का nवा पद क्या हो गया? tn कह सकते हो, इसको लास्ट पद भी कह सकते हो, इसको nवा पद भी कह सकते हो। क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया nवें पद का फॉर्मूला, ये अपने इसका nवें पद का फॉर्मूला हो गया। इसमें ये प्रथम पद, ये सेकंड पद इस तरह से चलता रहता है। अब देखो, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, इसलिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैं समझाता हूं आपको। देखो, जैसे अगर n पदों तक योगफल ज्ञात करना है, n पदों का योगफल, ये अपनी समांतर श्रेणी की बने। समांतर श्रेणी को अगर इन सब पदों को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा? n पदों का योगफल आ जाएगा। तो s बराबर कैसे लिखेंगे? a पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, और इस तरह से हम सारे पदों को जोड़ देंगे। लास्ट में कौन सा आ जाएगा? nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू टीवा पद। अब इससे तो अपने कोई फॉर्मूला बना नहीं, तो हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। s इक्वल्स टू जो लास्ट का पद है उसको फर्स्ट पद के नीचे लिखते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पद के नीचे सेकंड लास्ट पद को लिखेंगे। सेकंड लास्ट पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। इस तरह से फर्स्ट पद के नीचे लास्ट को, सेकंड के नीचे सेकंड लास्ट को, जो फर्स्ट पद था उसको लास्ट में लेके जाते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट पद लास्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। किस तरह से जोड़ेंगे? फर्स्ट पद के साथ लास्ट पद को, सेकंड पद के साथ सेकंड लास्ट पद को। जब इनको जोड़ेंगे और इस तरह से लास्ट पद के साथ फर्स्ट पद को, तो ये तो s और s क्या बन जाएगा? 2s। या क्या बन जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जो इन दोनों का सम है वो ये बन जाएगा। इस तरह से इनका जो सम है वो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट जो पद आएगा इन दोनों का सम वो ये आ जाएगा a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, कैसे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको भी ध्यान से देखो तो देखो इसको थोड़ा ओपन कर लो, a प्लस डी है ये a प्लस एन डी माइनस टू डी। फिर लास्ट का ये आ जाएगा लास्ट पर, इसको भी a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको ध्यान से देखेंगे a प्लस ए 2a हो गया, एन डी माइनस टू डी और प्लस डी, तो ये माइनस का डी हो जाएगा एन डी माइनस डी, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी। तो उसमें वापस डी को कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से ये सब सेम चीज रिपीट हो रही है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से ये सेम चीज रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट होगी, कितने नंबर ऑफ पद थे अपने, कितने नंबर ऑफ पद लिए, n पद लिए, तो ये चीज n बार रिपीट होगी, ये चीज अपनी n बार रिपीट होगी। तो इस तरह से जो चीज ये n बार रिपीट हो रही है उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखो राइट हैंड साइड में तो अपना 2s है ही, लेफ्ट हैंड साइड में 2s है, राइट हैंड साइड में कितना हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई n कर देंगे। यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये s पे भी देखते हैं, ये 2 इसके गुणा में उस साइड जाके भाग में चला जाएगा, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या आ गया, n पदों का योगफल का फॉर्मूला आ गया समांतर सेट। ये n पदों के योगफल का सूत्र आ गया समांतर सेट का। अब इसमें देखो थोड़ी कलाकारी करते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूं ना। कलाकारी क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखने की कोशिश करते हैं। व्यवस्थित कैसे, ये n बाई 2 है, इसको मैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 2 है उस 2 को मैंने a प्लस ए में तोड़ दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, तो इसको देखो ऐसे फील कर सकते हैं हम लोगों को, इसको ऐसे देख सकते हैं। ये क्या बन गया, nवां पद, कौन सा बन गया, nवां पद, और nवें पद को हमने लास्ट पद भी बोला था, तो ये लास्ट पद भी बन गया। तो लास्ट पद के रूप में भी हम लोग समांतर श्रेणी के योगफल के फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं समांतर श्रेणी के, ये मैंने आपको डेरिवेशन करके भी समझा दिया और nवां पद भी समझा दिया। तो इसमें देखो a जो होता है, ये अपना क्या होता है, कोई भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद होता है। जो d होता है वो क्या होता है, सारवंतर, वो क्या होता है, सारवंतर, जो समान अंतर होता है। n क्या होता है, जहां तक जिस पद तक अपना पद ज्ञात करना है या पदों को योग करना, तो ये होगा nवां पद, nवां पद हो गया या n तक पदों का योग। तो बच्चों ये होते हैं अपने समांतर श्रेणी के बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।